सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्रणाम। उत्तराखंड के वीर भड़ों में आज हम आपका परिचय कुमाऊं के ऐसे शूरवीर से करवा रहे हैं जो जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन जिनके अदम्य साहस और वीरता से दुश्मन थर थर कांपने लगता था। इस वीर भड़ का नाम पुरखू पंत यानी पुरुषोत्तम पंत था। कुमाऊं के इतिहास से जुड़ी विभिन्न पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई यह कहानी आप तक पहुंचाने में घसेरी चैनल से जुड़े टिहरी गढ़वाल के भाई हिमांशु बिजलवाण ने भी अहम भूमिका निभाई है। यह 1560 का आसपास की बात। तब कुमाऊं में चंदवंश का राजा बालो कल्याण चंद को राज छो। यो वीर और साहसी राजा अपन राज्य थे ही बडोणु राय। राजा सीरो कोट थे भी जितण चाणु छाई जग की वे की रानी छे। एक दिन राजन अपनी रानी में बोली, मी सीरा कोट भी जितण चाणु छो, पर यो बोलन जन आसान नीच। रानी ने बोली, ठीक बुना छो तुम। उखक राजा हरिपाल थे हरोण को सेना भी मजबूत चैनीच। राजा सेना थे मजबूत करण बैठ गए, पर ये बीच 1568 में राजा स्वर्ग सिधार गए। रानी वे दगड़ी सती नहीं हुई। रानी परण कहरी कि जब मेरु च्याला सीराकोट जीत देलू तब मिन सती होण। पर वे टाइम पर राजा को च्याला रुद्रचंद छुटू छो। रानी ने तब राजकाज संभाली। वीन रुद्रचंद थई छुटम बटी हथियार चलाउण की शिक्षा दिले। रुद्रचंद भी वीर छो। जब वो बड़ो है तो एक दिन रानी वे थे अपना कमरम बुले और बोली, आज मिन तू इख तेरा बाबा की आखिरी इच्छा बताउण का बारम बुले। ऊ की इच्छा छे सीराकोट थे जितने और यू काम अब तिनकन। रुद्रचंदन बोली, मी बाबा की इच्छा जरूर पूरी करो लीजा। बस देर क्या छे। रुद्रचंद सेना लेकी चल गए सीराकोट पर चढ़े कनो, पर राजा हरिमल का समिणी वे की एक न चली। रुद्रचंद थई जान बचे कि वापस आउण पाड़। रुद्रचंदन एक बाद भी सीराकोट पर आक्रमण करी, पर हर दो वो हैरिये। वो उदास छो। तभी वापस लौटदा रस्ता में देखी कि एक मकड़ी जाला बुननी च, पर वह हर बार टूट जानो च। आखिर 7वीं बार जाला बन गए। मकड़ी माखा फसान बैठ गए। बस रुद्रचंदन भी फैसला करी कि जब तक सीराकोट न जीतल वो तब तक वे न पिछने नहीं हटूं। राजन अपन दरबार लगई और बोली, क्या हमार राज्यम भी कोई यो नो वीर नीच जो सीरत है जीत साक। इतुन बड़ो ठकुरी राजा कोई तो इनो वीर होलू जो हरिमल थे हरे साकल। तब एक दरबारिन बाल, महाराज एक बामण जो वीर भी च और बुद्धिमान भी, वे कुनौ पुरुषोत्तम पंत च, पर वे खुणी सभी पुरख पंत बुदिन वो जीत सकत सीराकोट थे। पुरख पंत कईक दूध भिजेगे, पर चालाक बामण बहाना बने दींद। अरे राज दरबारम नहीं पहुंच। दरबारियों बोली कि पुरुषोत्तम पंतम खूब धन पाणच, यान वो राजा थे भी कुछ नहीं समझणुच। राजा थे गुस्सेगे। वेन पुरख पंत खुणी चिट्ठी भेज कि तुई पर 1 लाख रुपया जुर्मन करे जांद, और वे थे लेके झट से दरबारम पहुंच। अब पुरुषोत्तम पंत कैर तो क्या कैर। वैन गरीब बामणों भेस बनई और दरबार में गे। वैन राजम बोली, महाराज इतगा धन पाणित मैं नीच, इ प्राण छन यूं थे ले लियावा। तब राजन बोली, मी थे तुम्हारा प्राण नी चैणा छन, मित चाणू छो कि तुम सीराकोट जीती कि मी थे द्यावा। पुरख पंतन बोल, सीराकोट क्या बधान कोट भी जितुल मित। राजा खुश रह गए। अब पुरख पंतन भी 3 दां सीराकोट पर चढ़े गए, पर 3 दां वो हैर गए। तीसर दां हरण का बाद वो जंगल में बैठ्यो छो।
तब वेन देखी कि एक गुबरियल कीड़ा मोल दे कि मथि चढ़णु च और अदम रास्तम बटे तौल मिट जाणु च। गुबरियल हार नि मानी और आखिर में ऐच पहुंच गए। पुरखु पंतन बोली हार तो मिन भी नहीं मननी। अब ऊँ थे कि भूख लगी छे तो ऊन एक बुढ़ड़ी बामणी का एक जाय की खाणो मांगी। बुढ़ड़िन वे थे केला का पातम खीर दे। पुरखु पंत पात का बीच में बिटी खीर खाण बैठ गए। इनम किनारे खीर पात से भैर पुड़न बैठ गए। तब बुढ़ड़िन बोली तुईल नी खे जानी खीर और पुरखु पंत ले नीली सकी सीर, तुम दुया मूर्ख छो। तब पुरखु पंतन बुढ़ड़ी थे नहीं बताई कि वही पुरखु पंत च। वेन बोली पुरखु पंतन का निकय जितन सीरा कोट। तब बुढ़ड़िन बोली कि जन खीर पात का किनार बिटी खाण चेंद वन्नी पुरखु पंत थे कि सीर का पानी की सुरंग जख बिटी शुरू होंद उखम अपनी सेना रखण चेंद। कोट को पानी रोक देण चेंद। जोहार बिटी आउण वाली रसद सामग्री कोट नी पहुंचण देण चेंद। जब तक कोट जन जगा नाच पानी रोलू कुई वे थे न जीत सकुद। बस पुरखु पंत थे कि सीरा कोट जितन की कल पता चल गए। वेन बुढ़ड़ी का खुटा छीन आशीर्वाद ले और अपनी सेना जुटान पर लगी गए। पुरखुन वनी कैरी जनी बुढ़ड़िन बताए छे सीरा कोट अन्न पानी न पहुंचू तो वो कमजोर पोड़ी गेन। पुरखु पंतन आखिरी में सीरा कोट जीत दे। हरिमल भाग्य की काली नदी पार डोटा चली गए। अस्कोट दारमा और जोहार भी राजा हरिमल का अधीन छो। वो भी अब राजा रुद्रचंद का राज्य में मिल गेन। राजा रुद्रचंदन पुरुषोत्तम पंत थे ताम्रपत्र और कुछ गांव जागीर देन पर दगिड़ दगिड़ वे थे। बधानगढ़ जितने की प्रतिज्ञा भी याद दिले। बधानगढ़ पिंडर घाटी में छो जो गढ़वाल का राजा दुलाराम शाह की खास चौकी छे। उख सोमेश्वर और बैजनाथ हुए कि जय सकेन छाई। गढ़वाल का राजा दुलाराम शाह थे पता छो कि पुरखु पंत से सकुणु आसान नीच। वैन कत्यूरी वंश को आखिरी राजा सुकल देव थे अपना दगड़ मिले दे। सुकल देवन भी चंद राजों की ताकत बढ़न से घबरायो छो। यान वेन गढ़वाल को राजा को साथ देनु ठीक समझ। पुरखु पंतन सुकल देव की सेना हरे दे। पुरखु पंत थे बधानगढ़ जितने लगी छे उस सेना ले की अग्ने बढ़ी गेन। अग्ने गढ़वाली राजा की पढ़ियार राजपूत की सेना बीजी छे। यने सुकल देवन पुरखु पंत की सेना की रसद रुकवे दे। पुरखु पंत वापस भी नहीं लौट सकुत छो। पुरखु की चंद सेना और गढ़वाल की पड्यार सेना का बीच भयंकर लड़ाई हुई। एक पड्यार को भाला पुरखु पंत का छाती पर लगी जहां से ऊंथे वीर गति मिल गई। पड्यारुन पुरखु पंत को मुंड काटी और श्रीनगर पहुंचे छे। किले राजा दुलाराम शाह को यनी आदेश छो श्रीनगर जौंदा पड्यार जख जखम भी रुकिन। राजा दुलाराम शाह ने अपनी शरत का अनुसार वो गांव पड्यार उठे जागीरम देन। अब सुनते हैं यह कहानी हिंदी में। यह 1560 के आसपास की बात है। तब कुमाऊं में चंद वंश के राजा बालो कल्याण चंद का राज था। वह वीर और साहसी राजा अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। यह राजा सीराकोट को भी जीतना चाहता था जहां उसकी ससुराल थी। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं सीराकोट में भी अपना परचम लहराना चाहता हूं, लेकिन यह कहने जैसा आसान नहीं है। राजा अपनी सेना मजबूत करने लगा, लेकिन 1568 में राजा बालो कल्याण चंद का निधन हो गया। रानी उनके साथ सती नहीं हुई। रानी ने प्रण किया कि जब तक उनका बेटा सीराकोट नहीं जीत लेता तब तक वह सती नहीं होगी। उस समय राजा का बेटा रुद्रचंद छोटा था। रानी ने राजकाज संभाला। उसने रुद्रचंद को बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों की विद्या में भी निपुण किया। रुद्रचंद भी वीर था।
जब उसने किशोरा अवस्था पार कर ली तो एक दिन रानी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। रानी ने उससे कहा, आज मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा बताने के लिए बुलाया है। वे सिराकोट को जीतना चाहते थे और अब उनकी अंतिम इच्छा तुम्हें पूरी करनी है। रुद्रचंद तुरंत तैयार हो गया। उस वीर ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता न करो, पिताजी की इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर देर किस बात की थी? रुद्रचंद सेना लेकर सिराकोट की तरफ कूच कर गया, लेकिन वहां के राजा हरिमल के सामने उसकी एक नहीं चली। रुद्रचंद को जान बचाकर वापस लौटना पड़ा। रुद्रचंद ने इसके बाद जब भी सिराकोट पर आक्रमण किया तब उसे मुंह की खानी पड़ी। वह उदास था। एक बार लौटते समय उसने देखा कि एक मकड़ी जाला बुन रही है, लेकिन वह हर बार टूट जाता। आखिर में 7वीं बार वह जाला बुनने में सफल रही। मकड़ी मक्खियों को फंसाने लग गई। रुद्रचंद ने भी फैसला कर दिया कि जब तक वह सिराकोट नहीं जीत लेता तब तक पीछे नहीं हटेगा। राजा ने दरबार लगाया और कहा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा वीर नहीं है जो सिराकोट जीत सके? इतना बड़ा ठाकुरी राज्य है, कोई न कोई तो वीर होगा जो हरिमल को हरा सके। इस पर एक दरबारी ने कहा, महाराज एक ब्राह्मण है जो वीर भी है और बुद्धिमान भी। उसका नाम पुरुषोत्तम पंत है, लेकिन उसे पुरखू पंत कहते हैं। वह जीत सकता है सिराकोट। पुरखू पंत के यहाँ दूत भेजा गया, पर चालाक ब्राह्मण बहाना बनाता है और राज दरबार में नहीं पहुंचता है। दरबारियों ने कहा, महाराज पुरखू पंत के पास खूब अन्न धन है और इसलिए वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। राजा ने पुरखू पंत को पत्र भेजा, तुम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाता है। तुरंत जुर्माना लेकर दरबार में पहुंचो। अब पुरुषोत्तम पंत करे तो क्या करे? उन्होंने गरीब ब्राह्मण का भेष बनाया और दरबार में पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास इतना धन तो नहीं है, हाँ यह प्राण हैं, चाहो तो इन्हें ले लो। राजा ने कहा, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि आप सिराकोट जीतकर मुझे दो। पुरखू पंत ने कहा, सिराकोट क्या, मैं बधानगढ़ भी जीतूंगा। राजा खुश हो गया। पुरखू पंत ने 3 बार सिराकोट पर चढ़ाई की, लेकिन तीनों बार उन्हें हार मिली। तीसरी बार हार के बाद जब वह निराश होकर जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक कीड़ा गोबर का गोला बनाकर चढ़ाई चढ़ता, लेकिन आधे रास्ते से गिरकर फिर नीचे वापस आ जाता। कीड़े ने हार नहीं मानी और आखिर में वह ऊपर पहुंच गया। पुरखू पंत अपने आप ही बुदबुदाया, हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। अब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने एक बुढ़िया ब्राह्मणी के यहाँ जाकर खाना मांगा। बुढ़िया ने उन्हें केले के पत्ते में खीर दी। पुरखू पंत पत्ते के बीच में से खीर खाने लगे। ऐसा करने से पत्ते के किनारे वाली खीर बाहर गिरने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, तुझे खीर खानी नहीं आती और पुरखू पंत को ज्ञान नहीं है, तुम दोनों मूर्ख हो। पुरखू पंत ने बुढ़िया को नहीं बताया कि वही पुरखू पंत है। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, पुरखू पंत को सिराकोट कैसे जीतना चाहिए? इस पर बुढ़िया ने कहा, जैसे खीर पत्ते के किनारे से खानी चाहिए, वैसे ही पुरखू पंत को सिराकोट की पानी की सुरंग जहां से शुरू होती है वहां अपनी सेना रखनी चाहिए। सिराकोट का पानी बंद कर देना चाहिए। जोहार से आने वाली रसद भी कोट नहीं पहुंचनी देनी चाहिए। जब तक कोट जैसी जगह पर अनाज और पानी जाता रहेगा, कोई उसे नहीं जीत सकता। बस पुरखू पंत को सिराकोट जीतने का उपाय पता चल गया। उन्होंने बुढ़िया के पांव स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और फिर वापस लौटकर अपनी सेना तैयार करने लगे।
पुरखू ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने बताया था। सीराकोट अन्न पानी नहीं पहुंचा तो वह कमजोर पड़ गया। पुरखू पंत ने आखिर में सीरागढ़ जीत दिया। हरिमल भागकर काली नदी पार डोटा चला गया। अस्कोट, दारमा और जोहार भी राजा हरिमल के अधीन थे, जो अब राजा रुद्रचंद के राज्य में मिल गए। राजा रुद्रचंद ने पुरुषोत्तम पंत को ताम्रपत्र और कुछ गांव जागीर में दिए, लेकिन साथ ही उन्हें बधानगढ़ जीतने की प्रतिज्ञा भी याद दिलाई। बधानगढ़ पिंडर घाटी में था, जो गढ़वाल के राजा दुलाराम शाह की विशेष चौकी थी। वहां सोमेश्वर और बैजनाथ होकर पहुंचा जा सकता था। गढ़वाल के राजा दुलाराम शाह को पता था कि पुरखू पंत से पार पाना आसान नहीं है। उन्होंने कत्यूरी राजा सुखलदेव को अपने साथ मिला दिया। सुखलदेव वैसे भी चंद राजाओं की ताकत बढ़ने से घबराया हुआ था। उसने गढ़वाल के राजा का साथ देना उचित समझा, लेकिन पुरखू पंत ने सुखलदेव की सेना पराजित कर दी। पुरखू पंत को तो बधानगढ़ जीतने की लगी थी। वह सेना लेकर आगे बढ़ गए। गढ़वाल के राजा ने वहां पड़ियार राजपूतों की सेना भेज रखी थी। इधर शुक्लदेव ने पुरखू पंत की सेना की रसद रुकवा दी। अब पुरखू और उनकी सेना बीच में फंस गई। वह वापस भी नहीं लौट सकती थी। पुरखू की चंद सेना और गढ़वाल की पड़ियार सेना के बीच भयंकर लड़ाई हुई। एक पड़ियार का भाला पुरखू पंत की छाती पर लगा और उन्हें वीर गति प्राप्त हो गई। पड़ियार सेना ने पुरखू पंत का सिर काटकर श्रीनगर पहुंचाया था, क्योंकि राजा दुलाराम शाह का ऐसा ही आदेश था। श्रीनगर जाते समय पड़ियार सेना ने जहां पर भी विश्राम किया, राजा दुलाराम शाह ने अपनी शर्त के अनुसार वे गांव पड़ियारों को जागीर में दिए थे। इस तरह से एक वीर का युद्ध लड़ते लड़ते अंत हो गया। कहते हैं कि राजा रुद्रचंद ने जो ताम्रपत्र 1581 में वीर पुरुषोत्तम पंत को दिया था, सदियों तक वह उनके पूर्वजों के पास रहा। इस ताम्रपत्र पर लिखा था, राज्य के लिए भूमि को जीतने वाले हमारे मंत्रियों में श्रेष्ठ, डोटी के राजा का मान मर्दन करने वाले, शत्रु को परास्त करने वाले सिंह, सबसे बड़े विद्वान पुरुषोत्तम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।